हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों और स्वागत है आप सभी का अपनी क्लास यूआरडी एकेडमी में। और आज हम परसेंटेज का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए, जो कि कल हमने वेन डायग्राम पढ़ा था। तो वेन डायग्राम से मैंने कहा था कि हम कुछ आगे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे करेंगे, जिसमें 3 वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो उसी क्रम में हम आगे आज का लेक्चर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और मन लगा के क्या है पढ़ रहे होंगे। और कॉपी पेन लेकर के बैठिए और फिर क्वेश्चन क्या करिए, अपने हिसाब से भी क्या करें, सॉल्व करें। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आगे क्वेश्चन जब मैं दूं तो अपने आप भी क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। और चैनल को हमारे क्या करें, सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल को भी क्या करें, ज्वाइन करें, ताकि आपको हर चीज़ क्या है वहाँ पर उपलब्ध है, तो वो आसानी से क्या है मिल सके। तो आगे स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन में दिखा है, क्या लिखा है, ये जैसे क्वेश्चन ये है मैंने एक फार्मूला भी बताया था, है ना। फार्मूला कल क्या बताया था कि अगर दो के लिए भी है वो सेट थ्योरी फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और 3 के लिए भी बताया था कल, ठीक। तो जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें 3 अकोमोडेटी दी, जैसे 3 चीजें हैं। कह रहा है कि 55% मजदूर चाय, 55% मजदूर चाय, 45% कॉफी और अलग अलग दिया गया है, ठीक है। तो मैं दोनों चीजें बता दूंगा, फार्मूला भी हम लगा सकते हैं और वेन डायग्राम भी। लेकिन मैंने कहा वेन डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ताकि वेन डायग्राम जो हम बनाए तो वेन डायग्राम में जो वैल्यू सारी फिल हो जाए, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर देना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। मतलब वो कुछ भी पूछे आप सारे आंसर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, अगर आपने वेन डायग्राम में सारी वैल्यू क्या कर ली, फिल कर ली। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आपको करता जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझते जाइएगा, और वैल्यू कहाँ कौन सी भरनी है आपको ये समझ में आ गया, और टर्म समझ में आ गया कि किस टर्म की क्या मीनिंग है, तो समझ लीजिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन क्या है, आसान है। आ रही बात समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे 3 चीजें दी गई हैं, ध्यान से देखिएगा बोर्ड में। जैसे तो मान लीजिए चाय के लिए हो गया, चाय कॉफी, मान लीजिए कॉफी के लिए वेन डायग्राम, और ये दूध के लिए। इतनी बात समझ में आ रही। तो ये तो सिर्फ हमने लिख दिया। कह रहा 55% मजदूर चाय, तो अब इतना ध्यान रखिएगा, जब भी वो पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू दे तो आप उसको बाहर ही लिख लो, है ना, क्योंकि अंदर बहुत सी चीजें आप लिखेंगे तो खिचड़ी पक जाती है ना। खिचड़ी ज्यादा अच्छी लगती नहीं, लगती है क्या, नहीं। तो चाय कितना हो गया, 55%। 45% कॉफी है, तो उसको भी बाहर ही लिख लीजिए, हमें ये समझ में आ जाएगा इस तरह बाहर लिखने में कि इस पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू ये लिखी हुई है, ठीक है। दूध कितना परसेंट है, 40%, तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ये 40% है, दूध की पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू है, ठीक। अब आगे पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि 20% चाय और दूध पसंद करते हैं। 20% क्या है, चाय और दूध पसंद करते हैं, ठीक। अब इतना एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब अगर केवल टर्म का यूज हो, किसका टर्म यूज हो, कि केवल चाय और दूध पसंद करते हैं, अगर इसमें ये लिखा होता कि केवल चाय और दूध पसंद करते हैं, तो इसका मतलब हम उस वैल्यू को कहाँ पर फिल करते, उस वैल्यू को हम केवल यहाँ पर फिल करते, किस जगह पर, इस जगह पर, यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन उसने केवल टर्म नहीं यूज किया, उसने कहा 20% चाय और दूध पसंद करते हैं। इसका मतलब 20% जो चाय और दूध पसंद करने वाले हैं, वो वैल्यू मान लीजिए हमने यहाँ लिख लिया। 20% चाय और दूध का मतलब ये हुआ कि इस पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू है 20%, यहाँ से यहाँ तक। आ रही बात समझ में। अगर मैं कलर मान लीजिए चेंज कर देता हूँ इसमें, तो और थोड़ा सा क्लियर समझ में आ जाएगा कि इस पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, कितने परसेंट, 20%। और ये 20% की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है, ठीक है। इसी प्रकार आगे लिखा है कि 20% कॉफी और दूध पसंद करते हैं। 20% कॉफी और दूध पसंद करते हैं, तो 20% कॉफी और दूध, तो कॉफी और दूध के लिए है। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा और इसको हमने कहा ये 20% कॉफी और दूध पसंद करते हैं, तो इसका मतलब इस पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा, ये कितना है, 20%। आ रही बात समझ में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि 25% चाय और कॉफी पसंद करते हैं, तो 25% चाय और कॉफी, अब देखिए चाय के लिए है, कॉफी के लिए, तो 25%, मान लीजिए 25%, ये है 25% चाय और कॉफी पसंद करते हैं, चाय और कॉफी पसंद करते हैं। देखिए फार्मूला भी हम लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि बहुत सी जगह क्या है आपका फार्मूला काम नहीं आएगा। आप क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हर एक क्वेश्चन का आंसर देना क्या है,
आसान है, हम हर क्वेश्चन का आंसर क्या है बड़े आराम से दे सकते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया। अब कह रहा है 15% मजदूर ऐसे हैं जो तीनों चीजें पसंद करते हैं। 15% मजदूर ऐसे हैं जो तीनों चीजें पसंद करते हैं। तो तीनों चीजें पसंद करने के लिए मान लो ये 15% हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, कह रहा है कि तो उन मजदूरों का प्रतिशत ज्ञात करो जो इन तीनों चीजों में से कुछ भी पसंद नहीं करता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए मुझे, ये अगर पूरी वैल्यू 25 है, ये पूरी वैल्यू 25 है और ये 15 है, तो ये कितना होगा? 10% हो जाएगा। अगर ये पहलू पूरी पहलू 20 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। अगर ये 20 है और ये 15 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। अब अगर इस पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू 55 है और ये कितना है? 15 5 20 और 20 10 30, तो ये कितना आ जाएगा? 25%। 55 में 30% घटा लेंगे, 25%। इसी तरह इसको देख लीजिए, 15 5 20 और 20 5 25 और ये कितना है? हाँ, ये पूरा कितना है? 40, तो कितना होगा ये? 15% हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ये 45 है, ये कितना है? 15 5 20 और 20 10 30, तो ये कितना हो गया? 15% हो जाएगा। अगर हम इन सारी वैल्यू को, जो भी अंदर वैल्यू लिखी है, इनको हम जोड़ लें तो ये पता चल जाएगा कि इतने प्रतिशत लोग कुछ ना कुछ चीजें क्या है पसंद करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो आप ध्यान से पढ़ लेंगे। क्या पूछा गया है कि क्या नहीं पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इन सबको अगर जोड़ लें तो कितना हो जाएगा ये? 15 15 30 30 10 40 40 40 80 80 10 90, टोटल 90% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ क्या है पसंद कर रहे हैं, जो कुछ ना कुछ क्या है पसंद करते हैं। तो 10% लोग ऐसे होंगे जो कुछ भी चीजें पसंद नहीं करते। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो 10% लोग हैं वो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। आ रही बात समझ में? वेन डायग्राम समझ में आया कैसे भरना है? मैं फिर से देखिए बता दूंगा। मैंने कहा हर बच्चे को क्या है समझ में आना चाहिए। आपको वैल्यू भरना, एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया ना बहुत अच्छे से, तो ये समझ लीजिए कि आप सारे क्वेश्चन आप क्या है ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बस ध्यान से बस पढ़ते रहिए और लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसे देखिए, कह रहा है कि हमने चाय के लिए एक वेन डायग्राम बना लिया, दूध के लिए एक वेन डायग्राम बना लिया और कॉफी के लिए एक वेन डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब 15% कह रहा है तीनों के लिए, तो हमने यहाँ 15% मजदूर ऐसे जो तीनों चीजों पसंद करते वो भर दिया। पहले भी भर सकते हो, बाद नीचे भर लीजिए। ये कह रहा है कि 25%, मैंने कहा ये वैल्यू रखना बड़ा समझ में आना चाहिए कि जैसे 55% हमने लिखा तो इस पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू, 40% लिखा तो इस पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू, 45% लिखा तो इस पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू है। ये जो हमने 25% लिखा वो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है। ये 20% जो लिखा ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की है। और ये जो 20% है ये यहाँ से यहाँ तक की। अगर ये 20 है 15 तो हमने घटाते चले गए, सबको घटाया और पूरी वैल्यू को हमने फिल कर लिया। जब फिल कर लिया तो देखा 90% लोग क्या है कुछ ना कुछ पसंद कर रहे हैं, तो बचे 10% लोग कुछ भी पसंद नहीं करेंगे। ठीक, इसको हम फार्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ का फार्मूला भी लिख दूं। देखिए फार्मूला क्या बताया था? एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए मतलब बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब अगर आप इन सब वैल्यू को हम मान लीजिए लिखना चाहें तो कितना हो गया? 55 45 और 40, तो बस लिख लो 55 45 और प्लस 40 दिख रहा होगा। फिर माइनस 20 20 और 25, -20 और 25 और प्लस तीनों चीज़ें पसंद करने वाले 15। इसको भी सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90%। 90% लोग क्या है कुछ ना कुछ पसंद कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ तो आसान है, यहाँ तो उसने पूछा कि पसंद और नापसंद करने वाले पूछ लिया। ठीक है, हमने बड़े आराम से बता दिया। अब जैसे क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता कि केवल, बताइए अब जैसे इसमें अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि केवल दूध पसंद करने वाले कितने लोग हैं, केवल दूध पसंद करने वाले लोगों का अगर मान लीजिए प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसमें बड़े आराम से आप बता सकते हो कि केवल दूध पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 15%। इसलिए मैंने कहा कि वेन डायग्राम बहुत जरूरी। फार्मूला तो केवल एक सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान है कि आपने 90% सबको जोड़ा घटाया, इसको सॉल्व किया और 90% निकाल लिया। 90% पसंद करने वाले पता चल गए तो 10% नापसंद करने वाले आ गए। लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन के लिए फार्मूला ठीक है। लेकिन मैंने कहा इसी में अगर ये पूछ ले कि केवल दूध पसंद करने वाले, तो आप कैसे परसेंटेज निकालोगे? तो आप वेन डायग्राम बनाइए और सारी वैल्यू क्लियरली क्लियरली निकाल सकते हैं। जैसे
केवल दूध पसंद करने वाले पूछ रहा तो 15%, केवल कॉफी पसंद करने वाले पूछ रहा तो 15%, केवल चाय पसंद करने वाले पूछ रहा तो 25% आंसर। अब अगर हम आपसे ये पूछूं कि ऐसा प्रतिशत बताइए जो केवल कॉफी और दूध पसंद करते हैं, जो केवल कॉफी और दूध पसंद करते हैं, तो वो कितना होगा, वो कितना हो जाएगा, 5%। ठीक है। केवल चाय और कॉफी पसंद करने वाले वो कितना हो जाएगा, 10%। आ रही बात समझ में? तो ये वैल्यू क्या है, बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर केवल के लिए पूछा तो वेन डायग्राम भी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आपका टोटल दिया गया चाय और कॉफी के लिए ये 15 है, और केवल चाय कॉफी पूछेगा तो 25 से 15 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। अरे बात समझ में? जैसे कह दे केवल कॉफी और दूध है तो 20 है, ये 15 तो 20 में 15 घटा लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कर सकते हैं, फिर उसमें वेन डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम धीरे धीरे क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, खुद समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका युवा कल्याण अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018-19 में आया था। और सेम ये क्वेश्चन क्या है, पूछा गया था, तो मैंने आपको दिया है बोर्ड में, और एक अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़िए थोड़ा सा। देख मैं पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, पढ़ लिया होगा। कह रहा कि एक कक्षा के 200 बच्चों को उनके पसंदीदा ग्रीष्मकालीन नाश्ते स्नैक के बारे में बताने को कहा गया। ठीक है। 200 बच्चे हैं जिनको कहा गया कि आप अपने नाश्ता बताइए कि क्या क्या करते हैं। तो कुल बच्चों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 200। कुल बच्चे कितने हैं यहाँ पर, कुल बच्चे कितने हैं यहाँ पर बताइए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 200। कह रहा है कि 12 बच्चों ने बताया कि वे कुकीज और आइसक्रीम दोनों पसंद करते हैं, परंतु कपकेक नहीं पसंद करते। परंतु कपकेक नहीं पसंद करते, लेकिन कुकीज और आइसक्रीम क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अब वेन डायग्राम में आप देखिए कि कुकीज और आइसक्रीम कहाँ पर है, कुकीज और आइसक्रीम ये दिया गया है, और उसने कहा कि कपकेक पसंद नहीं करते हैं, और 12 बच्चे ऐसे हैं। तो इसका मतलब इस 12 की वैल्यू हम कहाँ पर फिल करेंगे, हम यहाँ पर फिल करेंगे। दिख रहा होगा, देखिए नहीं दिख रहा तो 12 बच्चे कहाँ पर हैं, यहाँ पर। ठीक है, ये 12 बच्चे आ रही बात समझ में, यहाँ पर हमने फिल कर दिए 12। या तो एक काम करते हैं, मैं इस वेन डायग्राम को अलग से बना दे रहा हूँ यहाँ। देखिए, देखिए मैं अलग से यहाँ बना रहा हूँ, बड़ा सा रहेगा तो दिखेगा। ये मान लीजिए कुकीज के लिए हो गया, ये कपकेक हो गया, और ये हो गया आपका आइसक्रीम। ठीक है। ये वैल्यू पहले से फिल थी, ये कितनी थी, 50, ये 40, और ये 75। ये क्वेश्चन में इस तरह बना था, ठीक है। अब कह रहा है टोटल 200 बच्चे हैं, तो ये कह रहा है कि 12 बच्चों ने बताया कि वो कुकीज और आइसक्रीम दोनों पसंद करते हैं, लेकिन कप केक नहीं पसंद करते। तो इसका मतलब कप केक तो नहीं आएगा ना, कप केक तो आना ही आना नहीं है। इसका मतलब केवल आइसक्रीम और कुकीज ही पसंद करते हैं, वो बच्चे 12 है, तो हम इस वैल्यू को कहाँ भर देंगे, यहाँ पर भर देंगे 12। आ रही बात समझ में? अंतर है। अब हम अगर यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं तो इस पूरे वेन डायग्राम की लिखते हैं, अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ इतनी वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, आगे पढ़िए। कह रहा है 6 बच्चों ने बताया कि आइसक्रीम और कपकेक पसंद करते हैं, आइसक्रीम और कपकेक पसंद करते हैं, लेकिन कुकीज नहीं पसंद करते। तो वो कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। ठीक। फिर कह रहा कि 8 बच्चों ने कपकेक और कुकीज को पसंद किया, 8 बच्चों ने कपकेक और कुकीज को पसंद किया, लेकिन आइसक्रीम को नहीं। तो इसका मतलब ये 8 वैल्यू क्या है, ये है जो क्या कह रहा है कि आइसक्रीम नहीं पसंद करते वो 8 बच्चे। वो कह रहा है कि 3 बच्चों ने आइसक्रीम कुकीज और कपकेक को छोड़कर विभिन्न स्नैक क्या है, पसंद किए। ठीक। 3 बच्चे ऐसे हैं जो, अच्छा तो इसका मतलब तीन, ये वेन डायग्राम वैल्यू सिर्फ 197 लोगों के लिए तो होगा। आ रही बात समझ में?
क्योंकि 3 बच्चे ऐसे हैं जो ये सब चीज़ें नहीं खाते। हमें सिर्फ़ यहाँ पर उन चीज़ों को भरना है, उन संख्या को भरना है जो ये चीज़ें क्या है पसंद करते हैं, ठीक? अब मेरी बात बताइएगा, अगर हम ये वैल्यू पूरी लिखें, ये टोटल कितना हो जाएगा? 50, 40, 90 और 90, 70, 160, 5, 65। ये संख्या कितनी हो जाएगी? 165 और 12, 8, 20, 6, 26। तो 165 और प्लस 26, तो ये कितना हो जाएगा? 6, 5, 11, 191 हो जाएगा, 191। लेकिन अच्छा, अगर हम ये बीच की संख्या निकालें कि तीनों चीज पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो कैसे करोगे? क्या 200 में घटाएंगे कि 197? अब हम घटाएंगे किसमें? 197 में। क्यों? क्योंकि 197 ही लोग हैं, 3 लोग तो है ही नहीं इसमें, है ना? 3 लोग हैं जो ये सब चीज नहीं खाते, वो अदर चीज खाते हैं। तो इसमें हम किस में घटा लें इसको? 197। तो 197 में अगर 191 क्या कर लें? घटा लें, तो बीच की संख्या पता चल जाएगी कि 6 लोग ऐसे हैं जो तीनों चीजें क्या करते हैं? पसंद करते हैं। 6 लोग ऐसे हैं जो तीनों चीजें क्या करते हैं? पसंद करते हैं। अब बताइए, हमारा वेन डायग्राम क्या है? भर चुका है, भर गया। अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछा क्या गया है इसमें। कह रहा है कि कितने बच्चों ने यथार्थतः 2 स्नैक पसंद किए? यथार्थतः 2 स्नैक पसंद किए। तो इधर देखिए, 2 स्नैक पसंद करने वाले पूछ रहा है, तो इसका मतलब किसकी संख्या पूछ रहा है वो? 12 + 8 + 6। 12 + 8 + 6, तो 2 स्नैक पसंद कर रहे हैं ना ये बच्चे। 12 + 8 और +6, तो कितना हो गया? 26। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है ना। 2 स्नैक पसंद करने का मतलब ये होता है, यहाँ पर ये जो तुमने ये संख्या लिखी, 2 स्नैक पसंद करने का मतलब ये है यहाँ पर, ये वाले, ये 2 स्नैक ये। तो यहाँ पर 12, 12, 8, 20, 6, 26 हमने संख्या निकाल ली। और कितना आ गया आंसर? 26। आगे बढ़े, इसी का अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कितने प्रतिशत बच्चों ने 3 स्नैक पसंद किए? कितने प्रतिशत बच्चों ने 3 स्नैक क्या है? पसंद किए हैं। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 3 स्नैक पसंद करने के लिए, तो 3 स्नैक के लिए कितने बच्चे थे यहाँ पर? बताइए, यहाँ कितने बच्चे थे? 6। 3 स्नैक के लिए हमने पीछे सॉल्व किया था, आप देख भी सकते हैं। तो कितने बच्चे थे वहां पर? 6 बच्चे थे। 6 थे। अच्छा, हम परसेंटेज तो हमेशा टोटल में ही निकालते हैं ना। परसेंटेज हमेशा हम किस में निकालते हैं? टोटल में निकालते हैं। तो टोटल बच्चे अपने कितने हैं? 200। वो तो 200 है ना, और गुणे 100। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3%। और कौन सा ऑप्शन? ए। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। आ रही बात समझ में? 3 स्नैक पसंद करने वाले अपने बच्चे थे, वो 6 थे। और हमेशा परसेंटेज टोटल में निकलेगा, तो 6/200 और इंटू 100, तो कितना आ गया? 3%। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि कुकीज पसंद करने वाले 10% बच्चे अपना मन बदलकर जलेबियां पसंद करने लगते हैं, तब सही सही 1 स्नैक पसंद करने वाले बच्चों और 3 स्नैक पसंद करने वाले बच्चों के बीच संख्या का अंतर क्या होगा? ठीक। अब देखिए, यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है कि 10% बच्चे कुकीज पसंद करने के स्थान पर जलेबियां पसंद करने लगे। कुकीज छोड़कर कम से कम जलेबियां तो पसंद कर रहे हैं ना, लेकिन एक ही आइटम तो पसंद कर रहे हैं। तो एक ही आइटम जब पसंद कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा पीछे बढ़ते हैं यहाँ पर। एक आइटम पसंद करने के लिए, एक आइटम पसंद करने वाले 50, 40, 90 और 75, कितना हो गया? 165। कितना हो गया? 165, है ना। इसमें दिखा भी है, अगर आप वहां भी आप बना ही नहीं पाए, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 50, 40, 50, 40 और 75, कितना हो गया? 165। और कह रहा है कि 3 स्नैक पसंद करने वाले बच्चों के बीच संख्या का अंतर पूछा, तो 165 में हम कितना घटा दें? 6। तो कितना आ जाएगा? 159। तो 159 क्या है इसका राइट आंसर है। आ रही बात समझ में? कह रहा है 3 स्नैक पसंद करने वाले और किसके बीच में अंतर पूछा था उसने? जो कम से कम एक स्नैक क्या करे? पसंद करे। तो 1 स्नैक पसंद करने वाले 165, 6 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 159। समझ में आ गया? एक अच्छा क्वेश्चन था। और ये मैंने बताया कि पूछा गया क्वेश्चन है, युवा कल्याण अधिकारी में ही पूछा गया क्वेश्चन था, और एक बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर आपने वेन डायग्राम बना लिया है, तो आराम से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। बाकी मैंने कहा प्रैक्टिस बैच अलग से हम जब चलाएंगे, तो उसमें हम प्रैक्टिस तो खूब करेंगे, स्पीड के साथ करेंगे, लेकिन अभी आप क्या करिए, ध्यान से क्वेश्चन क्या है समझते रहिए। यही चीज़ें नहीं लड़कों को समझ में आती है, और फिर क्वेश्चन क्या करते हैं? गलत करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन करने से पहले एक आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। ये
पढ़ें इसे। पढ़िए। कह रहा है एक विज्ञापन एजेंसी ने पता लगाया कि उनके 170 ग्राहकों में से 115 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 110 द हिंदू पढ़ते हैं और 130 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 85 इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 75 इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं, 95 द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तथा 70 तीनों अखबार पढ़ते हैं। तो उसने पूछा क्या था, अलग अलग क्वेश्चन दिए होंगे और हम अलग अलग क्वेश्चन क्या करेंगे, देखेंगे। तो मैंने कहा अगर आपने वेन डायग्राम बना लिया तो फिर क्वेश्चन का आंसर देना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन अगर आपने पूरा भर लिया एक बार में तो समझ लीजिए वो कुछ भी पूछे आप सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसलिए मैंने कहा वेन डायग्राम को भरना क्या है, बहुत अच्छे से आना चाहिए और हर एक टर्म की टर्मिनोलॉजी भी क्या है, समझ में आनी चाहिए, है ना। तो देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, बना लेते हैं। तीन चीजें दी गई हैं, कितनी चीजें हैं, तीन चीजें हैं और तीन न्यूज़पेपर उसने कहा अलग अलग है। तो देखते हैं, मान लीजिए द हिंदू हो गया, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ये हो गया इंडियन एक्सप्रेस हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है और टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तीन न्यूज़पेपर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। ठीक, कह रहा है कि 170 ग्राहकों में से 115 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। टोटल 170 ग्राहक है जिसमें से 115 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। 115 क्या पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, इसको हमने बाहर लिख दिया। 110 द हिंदू पढ़ते हैं, हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, 110 द हिंदू पढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि और 130 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो 130 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, हमने बाहर लिख दिया। इसका मतलब इस पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू अलग अलग दी गई है, जो इतना इतना ये लोग पढ़ते हैं। समझ में आ गया? आगे पढ़ते हैं, 85 इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 85 इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है, ये 85 है। ये पूरी वैल्यू क्या है, 85 है, यहाँ से लेकर के इस यहाँ तक, क्योंकि केवल टर्म का यूज नहीं है। ठीक है। फिर कह रहा है 75 इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं। 75 इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं, ये 75 वैल्यू इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि द हिंदू 95 द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 95 द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तथा 70 तीनों अखबार पढ़ते हैं। 70 क्या पढ़ते हैं, तीनों अखबार पढ़ते हैं। 70 क्या पढ़ते हैं, तीनों अखबार पढ़ते हैं। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि आपको वैल्यू अगर फिल करनी है तो आप वैल्यू बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पूरी वैल्यू ये 95 है, ये पूरी वैल्यू क्या है, 95 है, तो अगर 70 आप घटा देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं? अगर ये वैल्यू पूरी 75 है, 70 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अगर ये वैल्यू पूरी 85 है और ये 70 है, तो 85 में 70 घटा लेंगे तो ये 15 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? अब अगर हमें ये वैल्यू भरनी है तो ऑप्शन, अब हमें क्वेश्चंस देख लेने होंगे। अभी तो मैं तीनों चीजें भराऊंगा, लेकिन आप जब सॉल्व करें तो आप ये क्वेश्चन देख लें कि क्वेश्चन में आखिरकार पूछा गया, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कि जो क्वेश्चन पूछा गया बस उसी के अनुसार आप वैल्यू क्या कर ले, फाइंड कर ले। ठीक, लेकिन आप अभी तीनों भर लीजिए। जैसे मैंने ये कह रहा हूँ, 25 5 30 और 70 30 100, और ये कितना 110, तो ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है। 15 5 20 और 70 और 20 90, और 90 और ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे इसमें तो 25 हो जाएगा। इसी तरह इसको देख लीजिए, 25 और 15 कितना हो गया, 40, और 70 40 110, और 130 में 110 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा। ये सारी वैल्यू फिल हो गई। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया क्या, अभी हम देख लेंगे। कह रहा कितने केवल द हिंदू पढ़ते हैं, कितने केवल द हिंदू पढ़ते हैं। तो अब बताइए, केवल, केवल टर्म कहाँ यूज होगा, यहाँ पर। तो केवल द हिंदू पढ़ने वाले कितने लोग हैं, वो केवल 10 लोग हैं जो केवल द हिंदू पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर। आ रही बात समझ में, समझ में आया कि नहीं, केवल के लिए टर्म। चलिए आगे बढ़े। कह रहा कितने इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं लेकिन द हिंदू नहीं पढ़ते हैं। कितने इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं पर द हिंदू नहीं पढ़ते हैं। कितने इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं लेकिन द हिंदू नहीं पढ़ते हैं। तो कितने लोग हैं बताइए, यहाँ पर कितने लोग हैं, 15 लोग। तो 15 इसका क्या है, राइट आंसर। 15 इसका क्या है, राइट आंसर।
ऑप्शन नहीं दिया। क्या पूछ रहा है? कह रहा कितने इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं लेकिन द हिंदू नहीं पढ़ते हैं, लेकिन द हिंदू नहीं पढ़ते हैं, तो इसमें देख लेते हैं। इसको एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन सही है, सारी वैल्यू तो सही लिखी है ना। क्या लिखा था? एक विज्ञापन जिनसे पता लगाया कि 170 ग्राहकों में से 115 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 115 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 110 द हिंदू पढ़ते हैं और 130 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। कह रहा है कि 85 इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 85 इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 75 इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं, 75 इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं। और कह रहा है कि 95 द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 95 द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, ठीक है। और 70 क्या है? तीनों को पढ़ते हैं, 70 तीनों को पढ़ते हैं, तो 95 में 70 घटा लिया, कितना आ गया? ये 25 आ गया। और ये 75 में 70 घटा लिया, 5 आ गया। 85 में 70 घटा लिया, 15 आ गया। ये टोटल जोड़ लिया, 25 5 30, 70 30 100, ये हो गया 10। ये 15 5 20, 70 20, यहाँ 90, और 90 घटा लेंगे तो कितना आ गया? ये 25। और इसी तरह ये 25 15 40 और 110, ये कितना हो गया? 20। ठीक है, सही है। उसमें ऑप्शन सही कर लीजिए, ऑप्शन 15 आ जाएगा। ठीक है। कह रहा है कितने इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं पर द हिंदू नहीं पढ़ते हैं, तो उसका एक ऑप्शन सही कर लीजिए, यहाँ 15 कर लीजिए। ठीक है, तो 15 इज द राइट आंसर। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। कह रहा है कितने केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, कितने केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, कितने केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। तो केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले बताइए कितने लोग हैं? 25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले लोग कितने हो जाएंगे? 25। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? सही है। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन? ठीक है, तो थोड़ा मिसप्रिंट था, उसको सही कर लीजिएगा। भरना समझ में आ गया। अगर आपने वैल्यू भरना सीख लिया ना, तो आप समझ लीजिए सारे क्वेश्चन का आंसर देना क्या है। आराम से क्वेश्चन का आंसर सारे दे लेंगे। अब मैंने कहा अब आप इस क्वेश्चन को करें। ये चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। और मैंने कहा था वेन डायग्राम का जो भी क्वेश्चन हुए उसके आगे ये क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब जैसे तो पूरी थ्योरी ऊपर लिखी हुई, हमें थ्योरी से कोई मतलब नहीं, हम तीन चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या दी गई हैं। एक है डेक्कन हेराल्ड, ये है, ये 26% लोग पढ़ते हैं। फिर कह रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार 25% लोग पढ़ते हैं। डेक्कन क्रॉनिकल अखबार 14% लोग पढ़ते हैं। डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार 11% पढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन क्रॉनिकल 10% लोग पढ़ते हैं। डेक्कन क्रॉनिकल और डेक्कन हेराल्ड 9% लोग पढ़ते हैं। और डेक्कन क्रॉनिकल अखबार 0% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, आपको केवल इतने टर्म क्या करने देखने। तो आप वेन डायग्राम बना लीजिए तीन चीज़ें के लिए। तीन के लिए हमने क्या कर लिया? वेन डायग्राम बना लिया। और मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये डेक्कन हेराल्ड हो गया, और ये डेक्कन क्रॉनिकल हो गया। कह रहा केवल डेक्कन क्रॉनिकल अखबार 0% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। तो आप इस वैल्यू को यहाँ भर लीजिए, पहले ही भर लेते हैं। 0% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। कह रहा डेक्कन हेराल्ड अखबार 26% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। ये कितने प्रतिशत लोगों द्वारा पढ़ा जाता है? 26%। और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार 25% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, 25% लोग पढ़ते हैं इसे। और डेक्कन क्रॉनिकल अखबार पढ़ा जाता है 14% लोगों द्वारा। तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पर सारी बात समझ में, ये तो हमने यहाँ भर दिया। ठीक, फिर कह रहा है डेक्कन हेराल्ड अखबार और टाइम्स ऑफ इंडिया 11% लोग पढ़ते हैं। डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार पढ़ते हैं वो 11% लोग पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग पढ़ते हैं? 11% लोग पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है। फिर कह रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन क्रॉनिकल 10% लोग पढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन क्रॉनिकल, ये वैल्यू हमने 10% लिख ली, ये 10% पढ़ते हैं। फिर कह रहा है डेक्कन क्रॉनिकल और डेक्कन हेराल्ड 9% लोग पढ़ते हैं। डेक्कन क्रॉनिकल और डेक्कन हेराल्ड ये 9% लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 9% लोग पढ़ते हैं। डेक्कन क्रॉनिकल 0% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। अब मैंने कहा कि अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब तुम्हें वैल्यू अगर निकालना, तो मान लीजिए ये वैल्यू अगर हम एक्स मान लें, क्योंकि वैल्यू तो हमें पता नहीं चल रही, तो ये एक्स मान लिया। तो अगर हम इसको एक्स मान लें तो ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस एक्स। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक 9 माइनस, ये पूरी 9 है, ये एक्स है तो 9 माइनस एक्स हो गई। ये पूरी 10 है, एक्स है तो ये 10 माइनस एक्स हो गई। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो 14% के बराबर आना चाहिए। तो हम इसको अगर जोड़ दें, 10 माइनस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स बराबर किसके बराबर? 14 के बराबर। एक्स एक्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। और ये कितना आ जाएगा? 10 9 19,
19 में 14 घटा लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसका मतलब इधर पर वैल्यू क्या है? ये 5 है। इधर पर वैल्यू क्या है? ये 5 है। फिर 9 में हम 5 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। और 10 में 5 घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5। ये वैल्यू सारी भर जाएंगी। ठीक है, ये 5 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई। ठीक, अगर हम इस वैल्यू को बात करें, अगर ये पूरी 11 है, ये 5 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? और ये बताइए, ये 6 4 10 5 15, और ये 15 26 में 15 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 11% आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 5 10 6 16, और ये क्या है? 25, तो ये कितना आ जाएगा? 9% आ जाएगा कि नहीं? बताइए, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? अब बताइए, जब सारी वैल्यू भर गई तो क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते बड़े आराम से? ये समझ में आया कि नहीं? जब भी आपको वैल्यू ना पता चले तो आप एक्स मान लीजिए। यहाँ पर एक्स मान लिया तो कोई ना कोई वैल्यू देगा जिसका हम आंसर निकाल सकें। तो हमने यहाँ एक्स मान लिया, ये वैल्यू पूरी 10 है तो ये 10 माइनस एक्स हो जाएगी। अगर ये पूरा 9 है तो ये 9 माइनस एक्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, ये 0% है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये 14% है। अगर हम इस सारी वैल्यू को क्या कर दे, जोड़ दे, तो ये 14% के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या कर सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। और x की वैल्यू हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक, जब ये वैल्यू 5 आ गई तो हमने ये देखा कि ये वैल्यू 5 है तो ये कितनी हो जाएगी? 4, और ये कितनी हो जाएगी? 5। अगर ये वैल्यू पूरी 11 है, अगर ये वैल्यू निकालनी है तो 11 में हम 5 घटा लेंगे, कितना आएगा? 6 आ जाएगा। ये वैल्यू पूरी क्या है? 9 है, ये 5 है तो ये 4 हो ही गई। ठीक है, अब मैंने कहा अगर अलग अलग वैल्यू निकालनी है तो अगर ये वैल्यू फाइंड करनी है 11, तो टोटल तो 26 है ना। तो अगर इसको हम जोड़ ले, 6 4 10 5 15, और 15 26 में 15 घटा लेंगे तो कितना आ गया? 11%। इसी तरह इसको देख लो, 5 5 10 6 16, 25 में 16 घटा लेंगे तो कितना आ गया? 9%। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम देखते हैं क्वेश्चन पूछा क्या गया। कह रहा है कि ये तो इंग्लिश में हो गया। कह रहा है कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबार पढ़ते हैं? कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबार पढ़ते हैं? तो अभी मैंने बताया कि कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबार पढ़ते हैं, तो 5% हमने आंसर निकाला था इसका। कितना निकाला था? 5%। तो कितने प्रतिशत पाठक हैं जो तीनों अखबार पढ़ेंगे? 5%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए प्यारे बच्चों मेरे, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है कितने प्रतिशत पाठक डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया तो पढ़ते लेकिन डेक्कन क्रॉनिकल नहीं पढ़ते? क्या नहीं पढ़ते? डेक्कन क्रॉनिकल नहीं पढ़ते, डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, कह रहा है डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं लेकिन डेक्कन क्रॉनिकल नहीं पढ़ते। तो इसका मतलब किस परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा है? वो इस परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा है। और ये क्या दिख रहा है? 6%। और 6% इसका क्या हमारा राइट आंसर होगा? 6%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट आंसर है। कितने प्रतिशत पाठक डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं लेकिन डेक्कन क्रॉनिकल नहीं पढ़ते? तो क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, 6%। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 70 हो गया था। चलिए, एक क्वेश्चन ये करते हैं, एक क्वेश्चन इसे करते हैं। कह रहा है एक सर्वेक्षण के अनुसार किसी शहर में 50% घरों में रेडियो, 75% घरों में टीवी और 25% घरों में वीसीआर है। केवल 10% घरों में ये तीनों चीजें वस्तुएं हैं तथा प्रत्येक वीसीआर रखने वाले व्यक्ति टीवी भी क्या है? रखते हैं। यदि 25% घरों में केवल रेडियो हो तो कितने प्रतिशत घरों में केवल टीवी है? ठीक है, इसमें भी 3 चीजें दी गई तो मैंने कहा वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम बनाते हैं तो 3 वेन डायग्राम बन जाएंगे इसके। कह रहा है एक सर्वेक्षक सा किसी शहर में रेडियो, मान लो ये रेडियो के लिए है, और ये मान लिया हमने टीवी के लिए है, और ये हमने मान लिया ये वीसीआर। ठीक है, कह रहा है कि 50% घरों में रेडियो है, 50% घरों में क्या है? रेडियो है। 75% घरों में टीवी है, 75% घरों में टीवी है। और कह रहा है कि 25% घरों में वीसीआर है, 25% घरों में वीसीआर है, 25% घरों में वीसीआर। केवल 10% घरों में ये तीनों वस्तुएं हैं, 10% घरों में ये तीनों वस्तुएं, तो हमने 10% को यहाँ भर दिया। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। ये तो सिर्फ मैंने वैल्यू लिखी है जो क्वेश्चन में क्या है दिए गए हैं, और हमने वैल्यू फिल कर दी। अब यहाँ पर एक लाइन दी है कि यदि 25% घरों में केवल रेडियो हो, 25% घरों में केवल रेडियो हो, तो 25% की वैल्यू हमने यहाँ भर दी। 25% घरों में केवल रेडियो है। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक वीसीआर रखने वाले व्यक्ति टीवी भी रखते हैं। प्रत्येक वीसीआर रखने वाला व्यक्ति क्या रखेगा? टीवी भी रखेगा। ये कंपलसरी है। ठीक है, लिखा ना ये लाइन, देखो क्या लिखा है। कह रहा है प्रत्येक वीसीआर रखने वाला, प्रत्येक वीसीआर रखने वाला व्यक्ति टीवी भी रखता है।
ठीक। इसका मतलब अगर वीसीआर रख रहा है तो टीवी भी साथ में वो रखेगा, उसने क्वेश्चन में बोल रखा है। इसका मतलब केवल वीसीआर रखने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो केवल वीसीआर रखे। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0% हो जाएगी। कि 0% लोग ऐसे हैं जो केवल वीसीआर रखेंगे, वो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि वीसीआर रखने वाला व्यक्ति टीवी भी रखेगा। इसका मतलब केवल वीसीआर रखने वाले की परसेंटेज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम ये पूछे आपसे कि केवल वीसीआर और रेडियो रखने वाले भी कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टीवी तो होनी चाहिए ना साथ में, अगर वीसीआर तो टीवी होगी, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो गया, 25 10 35, और 35 और 50 और 35 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 15% हो जाएगा। ये वैल्यू 15% निकल आएगी। ठीक, ये पूरा 25 है, ये 10 है, तो ये भी 15 हो जाएगी, हो जाएगा। 15 15 30 10 40, ये 75 है, तो ये कितना आ जाएगा, 35%। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत घरों में केवल टीवी है, कितने प्रतिशत घरों में केवल टीवी है, तो दिख रहा है कितने प्रतिशत घरों में, 35%। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया सवाल था, आसान सवाल था, बस एक लाइन आपको अच्छे से समझनी थी। यहाँ पर एक लाइन दी गई थी कि प्रत्येक वीसीआर रखने वाला व्यक्ति टीवी भी रखता है। इसका मतलब केवल वीसीआर रखने वाले परसेंटेज क्या हो जाएगा, 0। और वीसीआर और टीवी रेडियो रखने वाले का परसेंटेज भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि टीवी कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ से सामने आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक, फिर से मैं रिपीट अगर करना चाहूँ तो ये तो हमने वैल्यू फिल की थी, ये 0% हो गया था, ये 0% हो गया था, ये 10% है, ये पूरी वैल्यू 25% है, तो 25 में 10 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरह इसको हमने सॉल्व किया, ये 25 था, 0 था, 10 था, तो ये 15 हो गया। इस पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू 75 है, 15 15 30 10 40 हो गया, 75 में 40 घटा देंगे तो कितना आएगा, 35%। और वही पूछ रहा था कि बताइए कितने प्रतिशत घरों में केबल टीवी है, तो आंसर कितना होगा इसका, 35%। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। और मैंने कहा था कि हम कुछ क्वेश्चन आगे करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन ये है, एक ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। मैंने कहा था वेन डायग्राम पे आप हम लास्ट में जब जाएंगे तो कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, जैसे ये। पढ़िए इसे एक बार, पढ़ लें। पढ़ लिया होगा, चलिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक समूह में कुल 85 बच्चे हैं जो केवल बैडमिंटन या केवल टेबल टेनिस या दोनों खेलते हैं। समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों का 70% है, केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों की संख्या का 50% है, और बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों का 60% है। केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 40% है, तथा 12 बच्चे केवल टेबल टेनिस तथा बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, तो केवल बैडमिंटन खेलने वाली कितनी लड़कियां हैं? ठीक है, किया जाए स्टार्ट। चलिए, पहले तो हम पूरा लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। जैसे कह रहा है कि कुल 85 बच्चे हैं, कुल बच्चे कितने दिए गए हैं, कुल बच्चे दिए गए हैं 85। ठीक है, जो केवल बैडमिंटन या केवल टेबल टेनिस या दोनों खेलते हैं। समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों का 70% है। समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का क्या है, 70% है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया, 70, तो रेशियो आ गया 7 और 10। तो 10 7 17, 17 यूनिट क्वेश्चन में दिया गया है 85, तो एक यूनिट कितना हो गया, 5। तो यहाँ से हमने लड़कियों की संख्या निकाल ली, 7 पन्ना 35, और लड़कों की संख्या आ गई 7 10 पन्ना 50। लड़के पता चल गए, लड़के हो गए 50 और लड़कियां कितनी है, 35। यहाँ से हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि आ, केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों की संख्या का 50% है। केवल बैडमिंटन खेलने वाले, ये लिख लेते हैं, केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़के लड़के क्या दिया है, केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों की संख्या का 50% है। कुल लड़के कितने हैं यहाँ पर बताइए, 50, और 50 का 50% मतलब आधा, कितने हो गए, 25 हो जाएगा, 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों का 60% है। ये केवल बैडमिंटन है, और बैडमिंटन और केवल बैडमिंटन में अंतर है। तो बैडमिंटन खेलने वाले लड़के क्या है, कितना दिया गया है,
कुल लड़कों की संख्या का 60% है, कुल लड़कों की संख्या का 60%, तो 50 का 60% निकाल लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 30। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, कुल लड़कों की संख्या कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। फिर आगे देखिए, कह रहा है कि केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 40% है। केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे, तो केवल टेबल टीटी खेलने वाले बच्चे, बच्चे कुल बच्चों की संख्या का, कुल बच्चों की संख्या का 40% है। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी है? कुल बच्चों की संख्या कितनी थी यहाँ पर? 85। तो 85 का कितना परसेंट है ये? 40% है। 17 दूनी 34। तो कुल बच्चे कितने आ गए जो टेबल टेनिस खेलते हैं केवल? वो है 34। ठीक है, तथा 12 बच्चे टेबल टेनिस और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। टेबल टेनिस और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, वो बच्चे हैं 12। वो बच्चे कितने हैं? 12। ये तो हमने क्या कर लिया, इसे लिख लिया, और जो जो क्वेश्चन दिया गया था वो हमने बना लिया। ठीक, अब इसी को हम इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाना चाहें, इसका वेन डायग्राम बनाना चाहें तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, साइड में लगा लेते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर हम वेन डायग्राम बनाना चाहें, तो देखिए कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन है वेन डायग्राम बनाना हो तो क्या करना है आपका, आप वेन डायग्राम बना लीजिए। इसको थोड़ा सा ऊपर लगा लेते हैं। वेन डायग्राम बनाते हैं तो क्या करेंगे, हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो बैडमिंटन है और एक है टेबल टेनिस, एक है टेबल टेनिस। लेकिन पर बॉयज और गर्ल्स हैं, तो बॉयज के लिए मान लीजिए ऊपर हमने बना लिया ऐसे, और ये गर्ल्स हो गया। ठीक है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इस तरह वेन डायग्राम बनाइए। ठीक है, बॉयज को ऊपर रख देंगे और गर्ल्स को नीचे हमने रख लिया, और बैडमिंटन और टेबल टेनिस के क्या कर लिया, वेन डायग्राम खींच लिए। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या था। कह रहा कि केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़के देख लीजिए, केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़के कितने हैं अपने पास? 25। तो इस वैल्यू को हम कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं बताइए? ठीक है, ये 25 हो गया। अब ये 25 है। अच्छा, बैडमिंटन खेलने वाले लड़के कितने हैं? बैडमिंटन खेलने वाले लड़के कितने हैं? तो वो कितने हैं अपने पास? 30 हैं। कितने हैं? 30 हैं। तो ये अगर ये 25 है तो ये कितना बचेगा? 5 बचेगा। बचेगा कि नहीं? अगर ये 25 है तो ये कितना बचेगा? 5 बचेगा, क्योंकि 25 5 30 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये टोटल वैल्यू 12 दी गई थी। टेबल टेनिस बैडमिंटन खेलने वाले लड़के 12 हैं, तो अगर ये 12 है, ये 5 है, तो कितना बचेगा? ये 7 बचेगा। बचेगा कि नहीं बताइए? मैंने कहा ऊपर वाली संख्या लड़कों को प्रदर्शित कर रही है, तो ये 25 5 30 हो गया, और लड़के टोटल कितने हैं? 50। तो अगर ये 25 5 30 है, लड़के 50 है, तो 50 में 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? इतनी वैल्यू समझ में आ गई होगी। अब मुझे आगे ये बताइए कि केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे, केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे कितने हैं? 34 है। कितने दिए गए हैं? 34 दिए गए हैं। तो केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे अगर 34 है, ये वैल्यू 34 है, ये 20 है, तो ये कितनी बचेगी? 14 बचेगी कि नहीं? ठीक है, गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स है टोटल 35, और ये कितना हो गया? 14 7 21, और 21 घटा लेंगे 35 में तो कितना आ जाएगा? ये 14 आ जाएगा कि नहीं? अब बताइए, सारी वैल्यू हमने क्या है यहाँ पर भर ली। ये समझ में आ गया था? ये समझ में आ गया होगा। गर्ल्स और बॉयज अलग अलग रेशियो दिया था, हमने संख्या निकाली, गर्ल्स 35 आ गई, बॉयज 50 आ गए। केवल टेबल टेनिस, केवल बैडमिंटन कर रहा था लड़के जो है, कुल लड़कों का 50% है तो 25 हो गया। बैडमिंटन खेलने वाले लड़के वो 60% थे, 30 हो गया। टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेलने वाले लड़के 12 थे। केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे 85 का हमने निकाल लिया, 40% तो कितना आ गया? 34। फिर हमने वैल्यू फिल की है, तो केवल सिर्फ भरते चले गए और कुछ नहीं। केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़के कितने आए? 25, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो ये टोटल 30 था, तो 30 में अगर 25 भर गया तो बचा 5। ये संख्या पूरी 12 थी, ये 5 हो गई थी, ये 7 है। अब लड़के टोटल कितने हैं? ऊपर 50 है, तो 25 5 30, तो बचे कितने? 20, वो हमने यहाँ भर दिया। केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे 34 हैं, तो अगर ये 20 है तो 34 में 20 घटा देंगे तो ये 14 आ जाएगा। 14 7 21 हो गया, और 21 हमने 35 में घटाएंगे तो कितना आ गया? ये 14 आ गया। अब क्या पूछा गया है ये देख लीजिए। कह रहा केवल बैडमिंटन खेलने वाली कितनी लड़कियां हैं? केवल बैडमिंटन खेलने वाली कितनी लड़कियां हैं? तो कितनी लड़कियां दिख रही हैं केवल बैडमिंटन खेलने वाली?
14, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। अगर मैं आपसे इसी से ये पूछ लूँ कि बताइए, आप अलग अलग कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे ये कह दिया जाए कि केवल टेबल टेनिस खेलने वाली, बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियां 14, केवल टेबल टेनिस खेलने वाली लड़कियां कितनी है? तो उसका भी आंसर क्या होगा? 14। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमने वेन डायग्राम के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या किए हैं? सॉल्व किए हैं। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो कुछ हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे जो परसेंटेज बेस्ड ही होंगे और अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी क्या है, एक उत्साह मिले कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और थैंक यू वेरी मच।